वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, जैसा कि पता होगा अभी हम लोग का जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10 का जो ज्योग्राफी चल रहा है ऑलरेडी चैनल पे इसका क्लास 10 का ज्योग्राफी का 3 गो पार्ट अपलोड हो चुका है। तो ये जो आपका होने वाला है पार्ट 4 होने वाला है। अगर इससे पहले आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा होगा, पार्ट 3 तक जाकर उसको देख ले, उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। आज जो चैप्टर 1 था, चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट होगा और उसके बाद कल से चैप्टर नंबर 2 को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए हम क्लास को इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आइएगा, आज का जो टॉपिक है प्राकृतिक गैस, इसमें देख लेते हैं क्या कुछ आपका इंपॉर्टेंट दिया गया है। भारत में जो सबसे पहले जल विद्युत का स्थापना हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, दार्जिलिंग में हुआ था। कब हुआ था? 1897 ईस्वी में हुआ था। और इसके बाद जो दूसरा जल विद्युत संयंत्र का स्थापना हुआ था वो कर्नाटक के शिव समुद्रम में हुआ था, कावेरी नदी के तट पर हुआ था। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भूलिएगा नहीं। अगला पॉइंट आता है सतलज नदी पर हिमालय क्षेत्र में विश्व का सबसे ऊंचा बांध जो है भाखड़ा बांध बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 225 मीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा परियोजना भी है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद आता है दामोदर नदी घाटी परियोजना, कोसी परियोजना, रिहंद परियोजना। एक एक करके चल देखते हैं कि क्या कुछ इसमें आपका इंपॉर्टेंट दिया गया है। दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है, यह परियोजना दामोदर नदी से जो भी यहाँ पे भयंकर बाढ़ आता है उससे बचाने के लिए यहाँ पे बनाया गया है, जो कि इससे जो लाभ मिलेगा वो झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ साथ बिहार को भी मिलता है। ठीक है, इसको बचाने के लिए, यानी कि जो मैंने बताया झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल को, उस पर तिलैया, मैथन और नोकार पंचायत पहाड़ी में बांध बनाया गया है और उसको बांध बनाकर यहाँ पे 300 मेगावाट का जल विद्युत का उत्पन्न किया जाता है और इससे जो भी लाभ प्राप्त होता है ये यही तीनों राज्यों को प्राप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी सवाल आते हैं यहीं से सवाल आते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। आगे बढ़ने से पहले हम बताना चाहेंगे जो भी लोग यहाँ पे बिहार शिक्षक बहाली टीआरई 3 टीआरई 4 का तैयारी करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टडी मटेरियल में लेकर आ गया हूँ। बीपीएससी का सिलेक्शन किट, ये आपका पीआरटी क्लास 6 to 8, 9 to 10 और जिनको भी पीजीटी के लिए चाहिए या टीजीटी के लिए चाहिए उसको भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें क्या कुछ रहने वाला, जो भी आपका यहाँ पर सिलेबस है बीपीएससी में टीआरई का, उस सारा कुछ मैं एक प्लेटफॉर्म पर आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा कुछ वहाँ पर मिल जाए। जिसमें आपको रहने वाला है इस बीपीएससी का सिलेक्शन किट में एससीईआरटी एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज क्लास 6 से 10 का मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा आपका, जिसमें आपका साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स होने वाले हैं, जो कि आपका सफिशिएंट रहेगा। उसके बाद जितने भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सब्जेक्ट वाइज हम प्रोवाइड करेंगे, जो भी टीआरई 1 और टीआरई 2 में सवाल पूछे गए हैं उसका क्वेश्चन आंसर दोनों को साथ देंगे, ताकि आपको एक समझ मिल सके कि सवाल कैसा पूछा जा रहा है। साथ ही साथ 500 जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर रहने वाले हैं मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है वो सेपरेट पीडीएफ आपको मैं एक करा दूंगा, ताकि आपको उसको पढ़ के उसमें से अच्छे मार्क्स आपको आ जाएंगे। ये जो इनको भी परचेज करना होगा दिए गए नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, मात्र और मात्र अभी लीजिएगा 299 में आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग बातें समझ गए होंगे। चलिए अपने कंटेंट के ऊपर आते हैं। जैसे ही आइएगा तो हमारा जो अगला परियोजना यहाँ पे पढ़ना थे, जो था यहाँ पे कोसी परियोजना। कोसी परियोजना में क्या है, कोसी परियोजना जो है बिहार का इसे अभिशाप बोला जाता है, आप लोग याद रखिएगा। कोसी नदी पर हनुमान नगर के में बांध बनाकर 20,000 किलोवाट का यहाँ पे बिजली बनाया जाता है। ठीक है, इसमें जो आधा बिजली है ना वो नेपाल को जाता है और शेष जो आता है बिहार को जाता है। सवाल पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा वो कोसी नदी को बोला जाता है। अगला आता है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना जो है यहाँ पे सोन नदी की सहायक नदी है, जो कि रिहंद पर उत्तर प्रदेश में 934 मीटर लंबा बांध बनाया गया है, और साथ ही साथ एक कृत्रिम झील भी बनाया गया है इस पर, गोविंद पल्लभ पंत सागर झील, जिसका निर्माण जो होता है निर्माण करके बिजली उत्पादन किया जाता है। आप लोग दोनों याद रखिएगा। सोन की सहायक नदी रिहंद है, रिहंद परियोजना यहाँ पे रिहंद नदी पर ही है, और साथ ही साथ इस पर कृत्रिम झील भी बनाया गया है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। हो सकता है ये सवाल पूछा जाए। उसके बाद आता है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर बनाया गया है, ये कहाँ पे? उड़ीसा में। और यह याद रखिएगा विश्व की सबसे लंबा बांध है, जिसका ऊंचाई देखिएगा, सॉरी लंबाई देखिएगा तो 4801 मीटर है। साथ ही साथ इस पे जो बांध बनाकर 2.7 लाख किलोवाट का यहाँ पे बिजली उत्पादन किया जाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला आता है चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर बनाया गया है राजस्थान में। कौन कौन से बांध है यहाँ पे? गांधी सागर बांध और राणा सागर बांध और कोटा बांध।
ठीक है, जो कि ये कोटा में स्थापित है। और ये 3 शक्तिगिरी की स्थापना करके यहाँ पे 2 लाख मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाता है। इससे साथ ही साथ राजस्थान और यहाँ पे मध्य प्रदेश, ये दोनों राज्यों को यहाँ पे मिलता है इस चंबल घाटी परियोजना से लाभ। अगला आता है तुंगभद्रा परियोजना। यह कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पर कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। आप लोग दोनों याद रखिएगा, पूरे भारत में सबसे ओवरऑल में कौन सा बड़ा है और यहाँ पे दक्षिण भारत में कौन सा बड़ा है। तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी जो परियोजना है वो तुंगभद्रा परियोजना है। उसके बाद आता है शरावती नदी घाटी परियोजना, जो शरावती नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है और यह जोग प्रपात के पास स्थित है। आपको पता होगा जोग जलप्रपात कर्नाटक में ही स्थित है। ठीक है, इससे लाभान्वित जो राज्य हैं आप लोग याद रख सकते हैं, कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र इससे लाभान्वित राज्य है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं परमाणु शक्ति के बारे में। मैंने आपको प्राकृतिक स्रोत में यहाँ पे प्राकृतिक गैस में सारा कुछ बता दिए कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो रही थी। उसके बाद आते हैं परमाणु शक्ति के बारे में, जो भी आपका बुक्स में दिए गए हैं एक एक करके बता देते हैं। जब उच्च अणुभार वाले परमाणु विखंडित होते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। आप लोगों ने साइंस में तो पढ़ा ही होगा। साथ ही साथ भारत में मोनाजाइट जो है केरल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मोनाजाइट कहाँ पे पाया जाता है? तो केरला में पाया जाता है। और साथ ही साथ यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल है, सबको पता होगा, जो विभिन्न प्रकार की प्राचीन शैलों में प्राप्त किया जाता है। इनमें पिंच ब्लेड जो है मुख्य है। आपको पूछा जाता है पिंच ब्लेड किसका है? इसका यूरेनियम का। आप लोग याद रखिएगा, जिसमें 50 से 80% तक यूरेनियम पाया जाता है। अगला आता है भारत में जो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिलता है? तो वो आपका झारखंड के जादूगोड़ा में मिलता है। साथ ही साथ मेघालय के जयंतिया पहाड़ी में भी इसके पर्याप्त भंडार है और आंध्र प्रदेश में भी यूरेनियम पाया जाता है। और वैनेडियम जो है दोस्तों झारखंड एवं उड़ीसा में मिलता है। कौन सा? वैनेडियम। यहाँ पे भारत में 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? 1955 ईस्वी में प्रथम जो आणविक रिएक्टर स्थापना किया गया था तारापुर में। ये पूछा जाता है आपका, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे तारापुर एक एक करके, जो भी आपका परमाणु विद्युत गृह यहाँ पे है। जो तारापुर परमाणु विद्युत गृह है दोस्तों, एक एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। यहाँ यूरेनियम के स्थान पर थोरियम से प्लूटोनियम बनाकर विद्युत उत्पन्न किया जा रहा है, जो कि भारत में थोरियम भंडार में काफ़ी समृद्ध है। आप लोग याद रखिएगा। अगला आता है राणा सागर परमाणु विद्युत गृह। यह राजस्थान के कोटा में स्थित है और यह चंबल नदी के किनारे स्थित है, जिससे जल प्राप्त होता है और यह जल बिजली घर कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। ये सवाल आ चुका है कि राणा सागर परमाणु विद्युत गृह किस देश की सहायता से बनाया गया है? कनाडा, अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन। तो आप लोग को वहाँ पर कनाडा सही करके आना है। आप लोग याद रखिएगा। जो कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह है कहाँ पे स्थित है? वो तमिलनाडु में स्थित है और यह एक स्वदेशी प्रयास मैंने खुद से बनाया गया ये चीज़ें हैं। अगला आता है नरौरा विद्युत गृह। नरौरा विद्युत गृह कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। काकरापाड़ा जो यहाँ पे विद्युत गृह है वो गुजरात राज्य में समुद्र के किनारे स्थित एक एटॉमिक पावर प्लांट है, जो कि 1992 ईस्वी में यहाँ से उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा। डायरेक्ट इससे सवाल आपका पूछा जाता है कि काकरापाड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे स्थित है? कैगा परमाणु विद्युत कहाँ पे स्थित है? इस तरीका से सवाल आपका स्टैटिक में आता है। तो जो कैगा स्थित है कर्नाटक में स्थित है। आप लोग ये याद रखिएगा। अगला आता है यहाँ पे कुडनकुलाम परमाणु विद्युत गृह। यह जो विद्युत गृह है आपका तमिलनाडु के तुत्तीकोरिन में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा ये दोनों चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ खत्म होता है। अगला आता है पॉइंट जो दिया गया है गैर पारंपरिक शक्ति के स्रोत। इसमें देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। भारत विश्व का सबसे बड़ा, आपको पता होगा, पवन ऊर्जा का उत्पादन करने वाला देश है। और पवन ऊर्जा के लिए जो जिम्मेदार यहाँ पे स्टेट हैं, कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है, जैसे कि तमिलनाडु में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। साथ ही साथ गुजरात के कच्छ में लांबा का जो पवन ऊर्जा संयंत्र है वो एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा पवन संयंत्र कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ में है, लांबा में। ठीक है, अगला आता है यहाँ पे खंबात की खाड़ी सबसे अनुकूल है पवन ऊर्जा के लिए। अब इसके बाद जो है कच्छ की खाड़ी तथा सुंदर वन भी इसके लिए मतलब इम्पोर्टेंट है। फिर आता है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश से मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। और दूसरा जो स्थित है वो लद्दाख के दुर्गा घाटी में स्थित है।
आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इस टॉपिक से जो भी रिलेटेड आपके किताब में यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, एक एक करके देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो वो स्थापित किया गया था तारापुर में। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो यहाँ पे कोयला है, जिसको बार बार खत्म किया जा सकता है, ये खत्म हो सकता है। अगला आता है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये है यहाँ पे विद्युत। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। अगला जो सवाल है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है सबसे पहला। और सर्वोत्तम कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रेसाइट होता है। और बम्बई हाई मैंने बताया था क्यों था, 1975 में जो इसका स्थापना हुआ था, तेल शोधक कारखाना के लिए यहाँ पे हुआ था। अगला पॉइंट आता है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये डिगबोई असम में स्थित है। और प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो वो पेट्रोलियम के साथ में यहाँ पे पाया जाता है। अगला पॉइंट आता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो वह स्थित है सतलज नदी पर यहाँ पे स्थित है। फिर आता है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत का कौन सा? टुंगभद्रा परियोजना है। और ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? तो बरौनी जो बिहार का है वो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए थे, तो उसमें जो भी राइट ऑप्शन थे तो वही मैंने यहाँ पे लिखा था। उसके बाद यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? झारखंड का जादूगोड़ा, जैसा कि मैंने बताया। अगला आता है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो वो है तारापुर। आप लोग ये सब अच्छे से याद रखिएगा, यही सब सवाल पूछे जाते हैं आपके जो भी शिक्षक बहाली है या कोई भी वनडे एग्जाम है आपका। अगला पॉइंट आता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संभावनाएं हैं वो राजस्थान में है सौर ऊर्जा का। अगला आता है ज्वारीय तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? तो याद रखिए खंभात की खाड़ी में। और दूसरा जो मैंने वहाँ ऊपर में बताया आप लोगों ने देखा ही, जो दूसरा पाया जाता है वो पाया जाता है कच्छ की खाड़ी और सुंदरबन में। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। और यहाँ पे आपका जो चैप्टर 1 था, जो कि लॉन्गेस्ट चैप्टर था आपका क्लास 10th का, लगभग 300 पेज में आपका बुक्स में दिया गया था, जो कि समराइज करके मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पे 4 क्लास में अब मैं इसको ख़त्म किया। ठीक है, कल से जैसे ही आइएगा तो कल से हमारा यहाँ पर क्लास स्टार्ट होगा। कौन सा क्लास? चैप्टर नंबर 2 कृषि। एक एक करके अब यहाँ से छोटा छोटा चैप्टर है मैं आपको ख़त्म करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिए। बाय बाय।